आई डोंट बिलीव, पहले नहीं बिलीव करती थी कि ब्लैक मैजिक इज देयर, कहीं ना कहीं होता ना कि यूथ इज लाइक दैट। तो मेरे में भी वो था कि नहीं है, बट मैंने घर पे वो चीजें होती देखी, मेरी मम्मा के साथ कुछ चीजें अजीब अजीब होने लग गई। मैं अपने आप को इतना मानती नहीं हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ लाइफ में, बट कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो दर्शन कराया, मैं तो बहुत ऐसा कि मैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को थैंकफुल मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ इस फील्ड, इस चीज जिस के तरह लिए। से आपने कहा कि दर्शन आपको हुए हैं और हम ये आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात है। आप एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आप दर्शन करने की बात करती हैं, आपने इतने फायदे भी गिनवाए मैं हैं। खुद डाउट करती थी चीजों जी, पे कि नहीं नहीं, ये तो क्योंकि आजकल इंडिया में आपको पता है क्या चल रहा है, ढोंग होता है जी, कि आप जब तक देखते नहीं हो, जब तक आपको दिख, आप नहीं मान सकते। अब आप बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, ये तो एक तरह से मतलब मेरे लिए ना कि मैं तो हेल्थ को बोल रही हूँ कि नहीं आप तो यहाँ दरबार में, बट नहीं, जो चीज हो सकती है, चमत्कार होते हैं। डॉक्टर भी कहीं फील्ड में मैंने यहाँ देखे नहीं कर अपने, देखो डॉक्टर में बन गई, बट हूँ तो मैं अपने, वो होता है ना रूट्स के साथ तो कनेक्ट रहना ही होता है, ईश्वर में बिलीव करना। ऐसा नहीं डॉक्टर बन गई तो ईश्वर आप भगवान नहीं बन गए। लोग क्या कुछ कहते हैं इस मंदिर के बारे में और खासकर जो यहाँ पे संत रघुवंशी जी अपना लाइव दरबार लगाते हैं। लोगों के एकाएक करके जो है हमने विचार सुने हैं और उनको जो फायदा यहाँ से मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कई लोग जो है शारीरिक कष्टों के कारण यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कई लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, कई लोगों को जो है कैंसर की प्रॉब्लम है, कई लोगों की बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां हैं, जिसके कारण लोग यहाँ से ठीक भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मात्र भारत से ही नहीं, कई विदेशों से भी लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खुद में एक बड़ी बात बनती है। अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं बताना चाहूंगा बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं, जहां से हमें पता चला है। इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामिनी भारद्वाज है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। जी, तो आप करते क्या हैं? अभी आई एम इंटर्नशिप स्टूडेंट, मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई है, तो बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर नाउ, ऑफिशियली डॉक्टर, बट या अभी इंटर्न, आई एम इंटर्न डॉक्टर। आप डॉक्टर हैं, लेकिन इससे हम एक सवाल आपसे ले लेता हूँ यहीं से कि आप जो है यहाँ मंदिर क्यों आए, दवाई लेने आए हैं? हाँ जी। तो मैं ये बता दूं आपको कि मंदिर में जो डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, और जिस तरह से डॉक्टर ही जो है यहाँ पे दवाई लेने के लिए आए हैं, आप सोच सकते हैं इस मंदिर के बारे में और इसकी जो शक्ति है इसके बारे में। किस तरह प्रकार की समस्या है आपकी? एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बहुत रिकरेंट, मतलब एक मेडिकल टर्म्स हो गई, लाइक फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस दोनों की प्रॉब्लम रहती है मुझे, एक तरह से बहुत ज्यादा है। तो बाय मतलब मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया था यू शुड गो फॉर सर्जरी, कि ओके। इसकी एक सर्जरी होती है वो परफॉर्म करो। बट इंसान, आपको पता है जनरली डॉक्टर भी होगा वो भी सर्जरी बिना वजह नहीं करना बिल्कुल चाहता अपने बिल्कुल। शरीर पे। तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरी मम्मा भी जुड़े हुए हैं ऑलरेडी यहाँ से, तो ओके। मम्मा के थ्रू ही मैं यहाँ पे हूँ, तो मम्मा को बहुत चीजों में हमें लाभ हुआ है गुरु जी की शरण में आने से। नॉट अबाउट हेल्थ बट पर्सनल वर्क या कुछ ऐसा काम जो हो नहीं रहा था, गुरु जी को बताया झट से हो गया। उन गुरु जी को बताने के बाद हुआ है। ऐसे ऐसे मेरेकल हुए हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है कि ये तो ठीक होना ही है। गुरु जी के पास आ गए तो आपने बेस्ट, आप करके ही भेजेंगे। वो कॉल पे ही ठीक कर देते हैं, छोटी सी दर्द होती है, ऑन कॉल उनसे बात कर लो तो आप मानोगे नहीं, इतना लाइट फील होता है, इतना बेटर फील होता है। तो वो वाली चीज है। और इसलिए अभी मतलब कैंप चल रहा है, मुझे पता चला, और मुझे प्रॉब्लम ये 1-2 महीने से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने जब सर्जरी का मुझे बोल दिया, तो मेरी मम्मा का भी पहला कंसर्न यही था कि नहीं यहीं से खाओ, क्योंकि उनको भी जो प्रॉब्लम थी उनकी ठीक हुई है, तो तुम भी यहीं पे आके ट्राई करो। तो मतलब मेरे को कोई ऐसे डाउट तो है नहीं, इस जगह शक्ति तो बहुत है, क्योंकि दवाई के अलावा भी तो काम होते हैं जो गुरुजी ने करे हैं, तो वहां से पता है कि वो कर सकते हैं, तो ये भी गुरुजी कर ही देंगे। क्योंकि एंड ऑफ द स्टेज डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भगवान ही भरोसा रखो। हाँ जी। क्योंकि ये चीजें हमने भी सुनी है और आप लोगों को भी मैंने पता भी है। मेरे मौसा जी वगैरह, मतलब वो भी आ रखे हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी मतलब हेल्थ में बहुत फायदा मिला है, यहाँ से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मेरे मौसा जी हैं, मेरी मम्मा है, और मेरे भाई की जॉब भी लग गई अभी, लाइक और भी अदर एस्पेक्ट्स में बहुत हेल्प करा है। बट मेरा तो मेन ही है कि हाँ, मैं गुरुजी ने इवन, मैं अपने आप को इतना मानती नहीं हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ लाइफ में, बट कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो दर्शन कराया, मैं तो बहुत ऐसा कि मैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को थैंकफुल मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ इस फील्ड, इस चीज के लिए। आपने कहा कि आपने दर्शन किए हैं। आपसे जान सकते हैं कि दर्शन आपने कौन से रूप में किया है और कब किया है? मुझे मेरा पहली बार था, जब मैं पहली बार इस दरबार में आई थी, उसी 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 टाइम की बात है, मैं जस्ट सो के उठी थी। गुरुजी अचानक से जिस रूम में मैं सो रही हूँ तो वहां पे आ जाते हैं। तो गुरुजी बात करते हैं, गुरुजी कहते हैं कुछ दिखाऊं तेरे को। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बताओ। तो गुरुजी कहते देख तेरे पीछे दीवार पे क्या है। तो साक्षात उन्होंने महाराज जी की, मतलब गदा के साथ साक्षात दीवार पे मुझे महाराज जी के दर्शन कराए थे। मैं मतलब मैं अपने आप को, मतलब उस टाइम बता नहीं सकती मैंने कैसा फील किया था, वर्ड्स आज भी नहीं है कि मैं
तो बहुत गलतियां सबसे इंसान से लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती, कि मेरे को गुरुजी ने इतना वो समझा, मैंने बच्चा मान के दिखा, मतलब उस लायक समझा, वो चीज मैंने फील करी। फिर एक बार वो लास्ट टाइम मैं आई थी, आई थिंक अक्टूबर या सितंबर में, याद नहीं है मुझे मंथ। उस टाइम गुरुजी ने जब वो अंदर जो चौकी लगती है, दरबार लगता है, उसमें भी मेरे को उन्होंने दर्शन कराए थे। तो उसमें राम जी भी दिखाए थे, सीता मैया भी देखी थी, और हनुमान जी भी। जिस तरह से आपने कहा कि दर्शन आपको हुए हैं और हम ये आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात है। आप एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आप दर्शन करने की बात करती हैं, आपने इतने फ़ायदे भी गिनवाए हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे जानना भी चाहूँगा कि आपने दर्शन किए, वैसे जो लोग नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हम इन्हें कह सकते हैं कि जो इन चीज़ों में नहीं विश्वास करते हैं, उनके लिए तो शायद अजीब-सी बात हो आप कह रहे मैं हैं। खुद भी वही थी ना, जी, मैं खुद डाउट करती थी चीजों जी, पे कि नहीं नहीं, ये तो क्योंकि आजकल इंडिया में आपको पता है क्या चल रहा है, ढोंग होता है, जी, कि आप जब तक देखते नहीं हो, जब तक आपको दिख, आप नहीं मान सकते। थोड़ा बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो आस्था थी ईश्वर में तो है, बट ईश्वर के दर्शन या उनसे कनेक्ट कौन करा पा रहा है, वो मैटर करता है। कि पहले तो डाउट किसको नहीं आते, बट मेरा तो मतलब वो वहां तक स्टेज पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मैं जब पहली बार दरबार में आई थी, मैंने तो साक्षात उसी दिन वहां की एनर्जी, वो ऑरा, जो सब कुछ दर्शन वगैरह फील कर लिया। वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। कहीं ना कहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, संकोच, मैं तो कब आई थी यार मुझे याद नहीं, एक दो साल पहले की बात है। बट कहीं ना कहीं अंदर डाउट होता है ना, कि यार ऐसे कैसे दर्शन हो जाएंगे, वो था। अब आप बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, ये तो एक तरह से मतलब मेरे लिए ना, कि मैं तो हेल्थ को बोल रही हूँ कि नहीं आप तो यहाँ दरबार में, बट नहीं, जो चीज हो सकती है, चमत्कार होते हैं, डॉक्टर भी कहीं फील्ड में मैंने यहाँ देखे नहीं कर पाते, वो यहाँ हो जाता है, तो वो चमत्कार ही है ना, मिरेकल तो डॉक्टर भी बोलते हुआ कैसे हो वो होता है। हमारे भी पेशेंट्स हैं, मैंने कुछ एक हॉस्पिटल में मतलब आया था, केस था, मैं अभी ना करंटली राजस्थान में डॉक्टर हूँ, नॉट इन जम्मू, वहां से मैंने एमबीबीएस करा है। तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला, हम लोग समझ, हम डेड थे, हमने कुछ और फील किया, डॉक्टर का रोल नहीं, कि कुछ लोग खुद बोलते हैं कि वी फील समथिंग, वो होता है। एंड ये हर जगह है, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं, डॉक्टर की एक अपनी वैल्यू है, वो अलग चीज है, मैं वो नहीं बोलती कि डॉक्टर कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करके बनता है, पर जो इस शक्तिपीठ की, इसकी जो अपनी वो महिमा है, वो एक अपनी है। अपने देखो डॉक्टर में बन गई, बट हूँ तो मैं अपने, वो होता है ना, रूट्स के साथ तो कनेक्ट रहना ही होता है, ईश्वर में बिलीव करना। ऐसा नहीं डॉक्टर बन गए तो ईश्वर, आप भगवान नहीं बन गए, आपको तो रहना पड़ेगा ना। और जो चीज इंसान को, मैं बोलूंगी सर्जरी तो कोई भी, मैंने ये लाइन बोली थी, इसलिए मेरा तो ये मानना है कि सर्जरी पहला ऑप्शन किसी का नहीं होता, कि मेरा शरीर को काट पीट करी जाए। जब वो नहीं होता तो आप अदर ऑप्शन पे जाते हो। मेरा इसलिए ये है कि नहीं, जो चीज दवाइयों से या यहाँ पे हो सकती है, तो आप वहां से कराओ ना। ये मेरा तो ये है। ये विश्वास भी बड़ी चीज है। और एक चीज आपसे जानते हैं, आपने दर्शन कर लिए हैं और आपको दर्शन हुए हैं। दर्शन होने के बाद एक तो आम बात नहीं है दर्शन होने, अगर आपको हुए हैं और यहाँ पे होते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन क्या आए हैं वो जानना चाहूंगा। बहुत सारे आए हैं, लाइक मेरे एमबीबीएस फेज में एक प्रैक्टिकल बात है। लाइक मेरी ना बहुत लाइक होते हैं, लाइक आई डोंट बिलीव, पहले नहीं बिलीव करती थी कि ब्लैक मैजिक इज देयर, कहीं ना कहीं होता ना कि यूथ इज लाइक दैट। तो मेरे में भी वो था कि नहीं है, बट मैंने घर पे वो चीजें होती देखी, मेरी मम्मा के साथ कुछ चीजें अजीब अजीब होने लग गई। उनकी तबीयत बहुत, हम लोग तीनों, मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, हम लोग थोड़ा अलग अलग रहते हैं। मैं यहाँ पे राजस्थान, मेरा भाई हिमाचल में ही था, स्कूलिंग उसकी हिमाचल से, मम्मा जम्मू में। तो बहुत डिफरेंट हमारे फैमिली में, बहुत चुनौतियां आ रही थी। फिर वो कुछ इंसिडेंट्स होते गए, पर जब हाँ गुरुजी से जुड़े, तो उन चीजों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जो काम हमारे बिगड़ते थे ना, सिर्फ बिगड़ रहे थे, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव, हर जगह जाना, ना मिलना, ना मिलना, ना मिलना, पर गुरुजी की शरण में आने से ना बहुत सारी चीजों में बदलाव, जहाँ उम्मीद नहीं होती थी कि ये काम हो जाएगा, वो भी होने लग गया। ऐसा मानो मेरी कॉलेज की लाइफ में भी ऐसा था कि बिना किसी वजह लोग या टीम में थे कुछ, ऐसा होता है ना कि आपसे चिढ़ गए, या बिना काम, न, बिना काम कुछ लगता था कि यार मैंने तो इसका बिगाड़ा नहीं है, क्यों ऐसा है। बट हाँ, यहाँ पे आई, गुरुजी ने बोला अब कोई तेरे से नहीं, सब तेरे से, ये भी अच्छे से बात करेगा, ये भी अच्छा होगा, वो भी मानेगा, जो तू काम करवाने जाएगी उसके लिए ना नहीं करेंगे। मतलब ऐसा होता था कि मैं बेसिक स्कॉलरशिप्स होती हैं, हम लेने जा, हमारा फंड है, मतलब उसमें कुछ नहीं, स्टैंप देनी है इंसान को, वो तक नहीं देते थे। यहाँ पे बताया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम, अगले दिन जा, बिना किस, आके पता नहीं, मैंने कहा ये वही इंसान है। ये छोटी छोटी चीजें, बट हमारे लिए बहुत, लाइफ, मेरे लाइफ में मैटर करती है ना, उसके लिए नहीं होगा स्टैंप लगाना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसे छोटे छोटे काम बहुत सारे हुए लाइफ में। तो यहाँ से एक आस्था का वो होता है ना, बढ़ता गया कि नहीं, अब गुरुजी हैं तो गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी हैं, गुरुजी कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज हम आपसे ये जानते हैं कि जो संत रघुवंशी जी हैं और ये दरबार जो है, इसके बारे में आखिरी में क्या कुछ चंद शब्द बोलना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी कि जो भी जितने भी लोग हैं, जो मुझे सुन के, अगर मेरा प्रोफेशन, जब आपने इसको इतना डिस्क एलोबरेट किया कि जी, डॉक्टर, मैं प्लीज बोलूंगी कि प्लीज आप यहाँ आइए, एक बार खुद फील करिए। गुरुजी आपको
जोड़ेंगे इस दुनिया से उस दुनिया का जो सार है ना कि ईश्वर को तो सब मानते हैं, मैं नहीं बोलती कि कोई नहीं मानता कि भगवान है या नहीं, सब मानते हैं। यहाँ आइए, आप फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे और आपके सारे दुख दर्द गुरु जी हर लेंगे। और चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अब आप समझ ही सकते हैं कहाँ कितनी शक्ति है, किसमें कितनी सच्चाई है, ये बताने वाली बात नहीं है। और जहाँ इतने बड़े-बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आप इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी-सी बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ काफ़ी सारे लोग आज आए हुए हैं और जिस तरह से हम लोगों की जो है वो जान रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसे परिवर्तित हुई है। हालाँकि ये भी दवाइयों का सीज़न चला हुआ है, दवाइयाँ दे रहे हैं गुरुजी जो हैं यहाँ पे जो संत रघुवंशी जी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो किसी भी प्रकार की भूत बाधाएँ हो या आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट हो या किसी भी प्रकार की आपके ज़िंदगी में जो है वो दुःख तकलीफ़ हो, तो उसको कहीं न कहीं पूर्ण रूप से जो है वो फुल स्टॉप लगाने में कहीं न कहीं वो कामयाब हैं और सीधी सीधी बात करूँ तो वो सीधे दर्शन करवाते हैं और उसके बाद जो है लोगों की ज़िंदगियाँ जो है यहाँ से बदल रही हैं और आप लोगों की ज़ुबानी ये सुन रहे हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड ज़ीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।